आज तेरा वचन मुझे सुने और मैं इसको मानूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके मेरे खुदा बाप। तेरा आत्मा जीव और अचंभी रीति के साथ जुम्बिश करे। तेरे वचन आज मुझे चंगा करें और आजाद करें और नया रास्ता मुझे दिखाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जब हम परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा जो वचन है, भजन संहिता 119 उसकी 65 आयत, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। 49 आयत, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। भजन संहिता 119 अगर आप पूरा पढ़ेंगे आपको वचन की नॉलेज, वचन क्या कर सकता है, आपको समझ आएगा। लिखा, वचन मेरे मार्ग के लिए रोशनी है। से हम सॉन्ग गाते हैं ना, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। कि रोशनी कहां है? राहों में। आपके जो खुदावंद की रोशनी है उसके वचन के अंदर है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, हम कभी भी वो रास्ता नहीं ले पाते हैं। वचन हमें बताता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। आज मॉर्निंग के वचन को मैं आगे बढ़ाते हुए, जो हमने मॉर्निंग पढ़ा नीति वचन 6 उसकी 6 आयत से आलसी के बारे में, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उन पर ना तो कोई प्रभुता करने वाला है ना ही कोई प्रधान है। परमेश्वर ने कहा तो भी वो अपना आहार धूप काल में बटोरती हैं। जो चींटियां होती हैं वो गर्मियों में खाना बटोरती हैं। आप कुछ भी खाना रखेंगे वो उठा के ले जाती हैं। छोटे कीड़ों की लाश ले जाती हैं, सब कुछ ले जाती हैं। वो उनको खाती नहीं हैं, उन पर फफूंद लगती है तो वो उस फफूंद को, उस उल्ली को खाती हैं। तो उन्हें मालूम होता है कि फफूंद लगने में भी समय लगेगा। आहार हमें सर्दियों में कलेक्ट नहीं करना, गर्मियों में करना है। तो परमेश्वर ने कहा वो आलसी नहीं है, इसीलिए वो मरती नहीं और सर्दियों में उसको एंजॉय करती। आज प्रार्थना करने में कितना आलस विश्वासियों की जिंदगियों में है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। आज 2 चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ से दूर करनी है। अगर ये 2 चीजें आप अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, मसीह में रहते हुए भी आप अपने जीवन का आनंद कभी ले नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन दोनों चीजों में कोई भी चीज, कोई भी गुनाह आपकी लाइफ में है तो आप अपनी लाइफ का एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपकी लाइफ में है तो पहला, आलस। अगर आलस आपकी लाइफ में है, प्रार्थना का आलस, परमेश्वर के काम करने का आलस, हर जगह आप लेट हैं, आप अपनी जॉब पे लेट हैं, आप अपने बिजनेस में लेट हैं, आप अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट में, आप हर जगह लेट हैं, हर जगह डिले हैं। परमेश्वर ने कहा जो आलसी होगा उसका कंगालपन, 11 आयत में लिखा, राह के लुटेरे के समान और घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। कि जैसे रास्ते पे चलते किसी को एकदम से लोग घेर लें, तो परमेश्वर ने कहा तेरा कंगालपन इस तरह से आएगा। आज कितने विश्वासी हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है प्रार्थना करने के लिए, और उनको नींद आती है, आलस घेरता है, फोन घेरता है, व्हाट्सएप घेरता है, दुनिया के सब काम याद आने लगते हैं जब प्रार्थना करने के लिए आपको जाना होता है। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि जब आप प्रेयर्स में जाएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप जिलाए जाएंगे, आप जीवित होंगे, आपको रास्ता मिलेगा, स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आत्मिक दृष्टि से शैतान किस जगह पे काम कर रहा है, आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आपको सब चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और प्रार्थना करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे
तो यीशु मसीह को मालूम था कि उस दिन अगले दिन क्रूस पे चढ़ना है। वीरवार रात को प्रार्थना कर रहे थे, शुक्रवार को क्रूस पे चढ़ना है, मालूम था, फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस ये जानते हुए भी एक परमेश्वर परीक्षा आएगी, वो प्रार्थना करते करते सो रहे थे, आलस डाल रहे थे। परमेश्वर ने बार बार उठाया लेकिन वो नहीं उठे, और अगले दिन पतरस ने परमेश्वर का इनकार कर दिया। वो परीक्षा में पड़ गया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह पर जो भी परीक्षाएं आई वो निकल गई, वो खत्म हो गई। और आज हम परमेश्वर को एक कहते ना कामिल परमेश्वर, एक उत्तम परमेश्वर, एक सिद्ध परमेश्वर के रूप में देखते हैं। धरती पे कोई सिद्ध नहीं है। किसी ने छल किया, किसी ने कपट किया, किसी ने व्यभिचार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप देखते हैं बिना छल, बिना कपट, बिना व्यभिचार, उन्होंने शादी नहीं की, किसी को मारा पीटा नहीं, खून नहीं किया, माफ किया, ब्लेस किया लोगों को। हालेलुया। अगर आप आलसी हैं, और दूसरा इसी प्रोवर्ब्स नीति वचन 6 उसकी 20 आयत में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इसको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख, अपने गले का हार बना, वो चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। हालेलुया। 24 में लिखा, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? हो सकता है कोई अंगारों पर चले और उसके पैर न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या होता है अहेर? शिकार। व्यभिचार करने वाला एक बकरे के समान है और वो शेर के पास जा रहा है। दो पाप एक विश्वासी की लाइफ में जो मैंने देखे हैं, एक आलस, टाइथ बोने में आलस, टाइम पर नहीं बोया। चीटी भी कह सकती है आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं इकट्ठा करने नहीं जाऊंगी, आज मेरी मासी की लड़की की शादी है। वो अपना काम करती रहती है ताकि सर्दियों में सर्दियों में उनको तो भीख भी कोई नहीं देता, सर्दियों में उनको मौत ना उठानी पड़े, मौत ना आ जाए, सर्दियों में खाना हो। आज हम टाइथ में वफादार नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर फिजूल खर्चियां आएंगी, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है दशमांश में और भेंटों में। आज अगर मैंने फौरन मैं जाता हूं, भेंट दे के जाता हूं, गाड़ी में जा रहा हूं क्रूसेट पे, पहले भेंट देता हूं, मेरी सुरक्षा करना प्रभु। टाइथ अलग होता है, मैं टाइथ से ज्यादा देता हूं। टाइथ नए नियम या पुराने नियम का हिस्सा नहीं है कि पुराने नियम में था, नए नियम में। टाइथ इज नॉट फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। टाइथ शुरू से है, अब्राहम के टाइम से, जब ओल्ड नया पुराना कुछ टेस्टामेंट नहीं था। यीशु ने भी कहा अच्छा करते हो, टाइथ देते हो, पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, पर कहता दया, न्याय, विश्वास को भी अपने साथ रखो, इसको भी मत छोड़ो। लेकिन उसमें भी हम आलसी हैं। जब आलसी होंगे तो कंगालपन आएगा। फौरन रहते हुए भी कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं फाइनेंशियली। क्यों? अपने बीजों को चेक करो, क्या हमारा टाइथ परमेश्वर के घर में जा रहा है? बाइबल कहती वो प्रेरितों के पांव के ऊपर पैसा रखते थे, खुद हेल्प करने नहीं जाते थे लोगों को, प्रभु के भवन से पवित्र होके उस पैसे को फिर वो परमेश्वर के कामों के लिए जाता था। कई बार विडोज के लिए, कई बार बीमारों के लिए, कई बार अलग अलग कामों के लिए।
कलीसिया के लोग गरीब हैं वहां जाता था, ये वाले लोगों के लिए ये जरूरी है वहां जाता था, घर बनाने के लिए जाता था, सुसमाचार के काम के लिए, टीवी मिनिस्ट्री के लिए, कितने काम होते हैं और उसके बदले में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। लेकिन उसमें भी हम आलसी हैं। परमेश्वर ने कहा एक आलस, एक व्यभिचार, आलसी और व्यभिचारी दोनों परमेश्वर के आनंद को कभी नहीं देख पाते। देखा, व्यभिचारनी तो अनमोल जीवन का आहेर कर लेती, शिकार कर लेती। उसने कहा सैमसंग एक अनमोल जीवन था, इतनी पावर थी, हजार हजार लोगों को मार देता था अपनी ताकत से, डरते थे लोग उससे, यहोवा का भय मानते थे। लेकिन किस पाप ने उसको घुटनों पे ला दिया, अंधा कर दिया, उपहास उसका उड़ाया, मजाक उड़ाया गया और वो मारा गया एंड में। चाहे उसकी पावर वापस आ गई पर आंखें वापस नहीं आई, व्यभिचार के कारण अनमोल जीवन का आहेर कर लिया गया। कितने विश्वासी हैं जिनके अनमोल जीवन को शैतान ने खत्म कर दिया है व्यभिचार के कारण, एक घर वाली एक बाहर वाली। आलस, बोने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, उपवास रखने का, आज नहीं कल करेंगे, शाम को सुबह करेंगे, सुबह शाम को करेंगे। उसने कहा तुम्हारा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तुम पर आ पड़ेगा। वचन हमको परमेश्वर ने दिया है, हम फिर कसूर नहीं निकाल सकते परमेश्वर ने कि ऐसा क्यों हुआ। जो काम करने में ढीले हैं वो भी अपनी लाइफ का आनंद नहीं देख पाएंगे, दूसरा जो व्यभिचारी हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। ना तो काम करने में आलस हो, ना तो बोने में आलसी, ना प्रार्थना में आलसी, ना सुसमाचार सुनाने में आलसी, और ना ही व्यभिचारी। अगर ये दो गुनाहों से हम डील कर लेंगे, अगर ये दो पापों से हम लड़ाई करके इन पर फतह पा लेंगे, बहुत से काम आपकी लाइफ में हो जाएंगे। ऐसा परमेश्वर जिसने ग्रहों पर, अगर आप प्लैनेट्स की स्टडी करें, हीरो की बारिश होती, रूबीज की बारिश होती प्लैनेट्स के ऊपर। ऐसा प्लैनेट है जो पूरा का पूरा बना ही हीरे का है, इतने पैसों का बिकेगा कि धरती पर $100 की इतनी ढेरियां लगेगी, चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। ऐसा परमेश्वर तो क्या आपको नहीं दे सकता? दे सकता है। इस वचन में लिखा है कैसे लेना है। उसने विधवा को नहीं कहा, गरीब विधवा को, तेरे पास कुछ नहीं है, मुट्ठी आटा रोटी, चल छोड़ तू। उसने कहा ये भी मुझे दे, तू कभी मरेगी नहीं। दाऊद अमीर होकर बोया, उसका बेटा सबसे अमीर हुआ। गरीब ने बोया, वो मरा नहीं। चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, वचन ये नहीं कहता कि अब वो 200 की वैल्यू डालेगा कि 2000। हो सकता है आपने अपनी घटी से 200 डाला हो और एक अमीर ने अपनी घटी, अपनी बढ़ती से 2000 डाला हो, और 2000 परमेश्वर उसको एक श्राप गिने क्योंकि वो ज़्यादा डाल सकता था। उसका टाइट तो 2 लाख बनता था, लेकिन गरीब का तो 50 रुपये बनता था, उसने 200 डाला। परमेश्वर ने कहा मैं गरीब को ज़्यादा आशीषित करूँ। वो मनों को देखता है, दिलों को देखता है। टाइट कितना वो ये नहीं देखता। क्या आपने उसे निकाला घटी में, बढ़ती में, ज्यादा में से, कम में से, वो ये देखता है। और फिर ये व्यवस्था जब हम मानते हैं वचनों को, रास्ते ओपन होते हैं, रास्ते क्लियर होते हैं। बहुत सी फैमिलीज चर्च में आती, बिजनेसमैन फैमिलीज, जब अपना टाइट बोना शुरू करते हैं, आकर बताते हैं परमेश्वर हमें ये दर्शन दे रहा है, ये दर्शन दे रहा है, ये काम हमें खोलने के लिए बोल रहा है। खोलो, प्रभु तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइट देने की वजह से उनके आइडियाज ओपन हो जाते हैं। जिनके टाइट नहीं होते उनके आइडियाज ब्लॉक हो जाते हैं। तनख्वाह कम नहीं होती, महीने की अगर 2 लाख तनख्वाह है तो तनख्वाह 1.5 लाख नहीं हो जाएगी 2 साल बाद। आइडियाज फिनिश हो जाएंगे, और वही आइडियाज हैं। फेसबुक एक आइडिया है, इंस्टाग्राम एक आइडिया है, जीमेल एक आइडिया है, अमेजोन, किसने सोचा था? ऑनलाइन शॉपिंग, तुमको जिसने तुमको देखा नहीं, तुमने जिसको देखा नहीं उससे सामान लोगे, सपनों में भी नहीं सोचा। एक आइडिया, वो आइडिया परमेश्वर आपको देता है जब आप उसके वचनों को पूरा करते हैं, उसके वचनों को मानने में ढिलाई ना करें। मेरी बात, मेरी सलाह को समझे और सुने, अपने बीजों को बोएं, प्रार्थना करने में आलस ना हो। व्यभिचार है तो उसे त्याग दें, छोड़ दें, आज ही खत्म कर दें। ये करके देखें चीजें, ये 3 चीजें करके देखें फिर क्या होता है।
नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होता है करके देख। आपकी लाइफ सेम नहीं हो, अगर बदलाव नहीं हो रहा तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आपको बदलाव के सब नियम बता दिए गए हैं कैसे होगा। आप लाख रोले कर लारे पीट पीट के मर जाएं खेत के सामने, लेकिन बिना बीज के वो फसल को नहीं देगा। ये रूल परमेश्वर ने धरती के लिए बनाया है। अपनी आंखों को बंद करे, खुदा बाप जितने आज से इस वचन पे चले 100 गुना बरकतों को पाएं, आशीष को पाएं मेरे सामर्थी परमेश्वर। इस वचन पे चलने वाले सब लोग आशीषित हों और सेम न रहें।